आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। मैन इज अ सोशल एनिमल। कहा जाता है कि आप जिस समाज में रहते हैं तो समाज की बातें आपको प्रभावित करती हैं कुछ हद तक, और इसीलिए सिविल सर्विस की तैयारी में भी बहुत सारी बातें आपको प्रभावित करती हैं, आपके माइंड पर वह बातें प्ले करती हैं। आपने कई सारे स्टूडेंट्स को यह कहते हुए सुना होगा कि पेपर फोड़ के आए हैं, गर्दा मचा दिए एग्जाम हॉल में, धुआं धुआं कर दिए, पेपर इतना आसान था कि सारे आंसर को लिख गए, जो हम पढ़े थे वहीं से सारे क्वेश्चंस आए और इसीलिए हमने पेपर में धुआं धुआं कर दिया। कहां तक यह क्लेम करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यह जानना सभी के लिए आवश्यक हो जाता है। आवश्यक इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका जो पेयर ग्रुप है, आपका जो सर्किल होता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट अगर इस तरह का क्लेम करते हैं तो दो तरह से यह क्लेम आपको प्रभावित करता है। आपको इस तरह का क्लेम मोटिवेट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन स्टूडेंट है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छे से मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और अगर उसका इस प्रकार का क्लेम अगर आता है तो आप मोटिवेट भी होते हैं इस तरह के क्लेम से, और आपको भी लगता है कि आप अपनी पढ़ाई में बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर मान लीजिए यह क्लेम एग्जैजरेटेड हो और वैसे सोर्स से आए जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो, तो वह ना सिर्फ आपको डिमोटिवेट करता है, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मानते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर क्लेम के संदर्भ में 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी के बारे में बात करेंगे। हम लोग आपके बारे में डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे, जिससे कि आपको तैयारी में मदद मिले और आपकी तैयारी का लेवल स्केल अप हो। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको टीम आईएएस अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। द मेन कंटेंट, आपने प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद बहुत बार इस तरह का क्लेम सुना होगा कि पेपर फोड़ के आए हैं, धुआं धुआं मचा दिए पेपर में। इस क्लेम का अर्थ यह होता है कि जहां पर क्वेश्चन पेपर उतना आसान ना हो, क्वेश्चंस टफ हो, वैसी स्थिति में कोई कैंडिडेट ने 110 प्लस स्कोर किया है, 120 प्लस स्कोर किया है। यह क्लेम कितना क्रेडिबल है, इसका उत्तर आप लोग ही डियर स्टूडेंट्स इसका दे सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके सर्किल में इस प्रकार का क्लेम आया है तो जो भी स्टूडेंट के द्वारा यह क्लेम आया है उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इस क्लेम को आप वैलिड या इनवैलिड मान सकते हैं। मेंस के संदर्भ में जब इस तरह का क्लेम आता है तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मेंस के एग्जाम में एग्जाम देने के पश्चात किसी के द्वारा यह क्लेम आता है कि पेपर में गर्दा मचा दिए, धुआं धुआं कर दिए, तो इसका परीक्षण हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से लेकर इससे मोटिवेट भी हो सकते हैं कि एक स्टूडेंट यहां अच्छा कर सकता है। इस तरह के क्लेम को अगर वह करता है तो सबसे पहला तो अगर मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किसी स्टूडेंट का हुआ है तो एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा सेक्शन है जहां की 72 में 72 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप डियर स्टूडेंट्स के आए 70th मेंस में भी आएंगे। तो एनीथिंग क्लोज टू 65 एंड प्लस, दैट इज 72 मार्क्स, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग मार्क्स being secured by any student in data interpretation section. Now the question is whether the questions of data interpretation which you have solved in the exam hall, whether all the questions are correct or not, how will you evaluate the same? आप जब तक अपने क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर्स को लिख नहीं लें और घर आके सारे आंसर्स को मिला नहीं लें,
तब तक आप एक्यूरेटली यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में सारे प्रश्न आपके सही हैं। तो अगर कोई डेटा इंटरप्रिटेशन के संबंध में यह क्लेम करे कि इस सेक्शन में गर्दा मचा दिए, धुआं-धुआं कर दिए हैं, फोड़ के आए हैं, तो अगर उस स्टूडेंट ने अपने क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर को नोट करके एग्जाम हॉल में जो उसने उत्तर दिए और क्वेश्चन पेपर में आंसर को नोट करके घर में आकर अगर आंसर को मिलाया और सारे आंसर अगर सही हैं, तो वाकई में आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो क्लेम है कि गर्दा मचा दिए, फोड़ के आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन का जो क्वेश्चंस है, वह वैलिड है। अब प्रश्न आप खुद से यह पूछें कि आपके इर्द-गिर्द, आपके पेयर ग्रुप में, आपकी सर्किल में कोई इस प्रकार का क्लेम कर रहा है, तो किस प्रकार के अप्रोच के साथ इस क्लेम को कर रहा है। दूसरा हम लोग लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हाई प्रोफाइल क्लेम होता है कि धुआं-धुआं कर दिए मेंस एग्जाम में, कंटेंट के बेसिस पर ही इस प्रकार का क्लेम हो सकता है। टीम आईएएस का मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है और बहुत सारे शानदार कैंडिडेट्स टीम आईएएस से जुड़े हुए हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि आईआईटियंस और जो बीपीएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वह भी टीम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उससे जुड़े हुए हैं और हम लोग एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के आधार पर इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि अगर कंटेंट में पावर है, अगर आपके रिसोर्स में पावर है, तो उसी अनुपात में आंसर में भी पावर और इफेक्टिवनेस होता है। तो अगर इस प्रकार का क्लेम अगर आपकी सर्किल में, आपके पेयर ग्रुप में किसी के द्वारा अगर आता है कि सारे पेपर में गर्दा मचा दिए, फोड़ के आए हैं, तो उसका आधार, इस क्लेम का आधार यह होना चाहिए कि कंटेंट में पावर है। कंटेंट अगर बेहतरीन है, रिसोर्स बेहतरीन है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, सारे डायमेंशंस अगर आपके कंटेंट में कवर्ड है, आपने डेटा और फैक्ट्स को अपने कंटेंट में शामिल किया है, आपने लेटेस्ट रिपोर्ट्स को अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में शामिल किया है। से फॉर एग्जाम्पल बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है 2024-25 का, क्या आपने अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में उस पॉइंट को ऐड किया है? क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो डेटा है, फैक्ट्स है, रिपोर्ट्स है, क्या आपने उसको अपने नोट्स में ऐड किया है? क्या नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक के जो अलग-अलग रिपोर्ट्स आते हैं या यूएन के अलग-अलग रिपोर्ट्स आते हैं, क्या आपने इनके डेटा, फैक्ट्स और रिपोर्ट को अपने नोट्स में ऐड किया है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो फिर आप कंटेंट के बल पर यह बोल सकते हैं कि आपका प्रदर्शन मुख्य परीक्षा में बेहतरीन होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर आपकी सर्किल में, आपके पेयर ग्रुप में किसी के द्वारा क्लेम होता है मुख्य परीक्षा के बाद कि पेपर फोड़ के आए हैं, धुआं-धुआं मचा के आए हैं, तो कंटेंट के बेसिस पर ही यह जज हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्लेम कितना वैलिड है या नहीं है। एक अदर डायमेंशन से हम लोग समझते हैं, किसी भी स्टूडेंट का मुख्य परीक्षा में परफॉर्मेंस इवेंचुअली व्हाट यू पुट ऑन पेपर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। A student may be very smart. A student may have full lot of knowledge. A student may be equipped with enormous knowledge base, the data, facts, and the reports. But if those content, the reports, the data, the facts, if those are not put on the paper, the answer sheet which you have in front of you in the exam hall, अगर आप आंसर शीट में अगर इन चीजों को इफेक्टिवली पुट नहीं कर पाते हैं, देन द क्लेम कि गर्दा मचा दिए, पेपर फोड़ के आए हैं, दैट क्लेम बिकम्स डाउटफुल। और साथ में यह भी जरूरी है कि क्वेश्चन की जो मांग है, प्लीज अंडरस्टैंड कि हर क्वेश्चन की अपनी अपनी मांग होती है। किसी भी क्वेश्चन के दो मांग होते हैं, एक ओवर्ट यानी कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन के कीवर्ड से यह पूछा जा रहा है, और दूसरा कवर्ड यानी कि वह क्लियरली विजिबल नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको उसका भी उत्तर देना है।
तो क्या कोई भी कैंडिडेट जो कवर्ड और ओवर डिमांड क्वेश्चन का है, क्या उसको लिख कर आया है या नहीं, यह भी बहुत क्रूशियल है। इन द टेस्ट सीरीज ऑफ टीम आईएएस, जब हम सभी पेपर को इवैल्यूएट करते हैं और 1-to-1 फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें बार बार सभी स्टूडेंट्स को यह बोलना होता है कि द पेपर चेकर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर नॉलेज बेस। पेपर चेकर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एज टू हाउ मच इंटेलेक्चुअल कैलिबर यू हैव। The paper checker is only interested in getting the answer to his question and therein the matter ends। कहने का यह मतलब होता है कि क्या आपने क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से प्रेसिशन के साथ उत्तर लिखा है या नहीं, नंबर आपको उसी आधार पे आने हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का यह क्लेम होता है कि पेपर फोड़ के आए हैं, धुआं धुआं मचा के आए हैं, the bottom line remains whether that student has been able to fulfill the basic demands of all the questions of GS paper 1, GS paper 2 as well as essay or not। तो यह जो क्लेम होता है यह कितना वैलिड है, इनवैलिड है, आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स जो इस प्रकार का क्लेम करते हैं, आप इन बातों को समझ सकते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट दैट इज, कितना भी बढ़िया स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इफेक्टिवली नहीं की है, तो जो क्लेम होता है कि पेपर फोड़ के आए हैं, दैट बिकम्स हाईली डाउटफुल एंड एट टाइम्स डूबियस। मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। 69 बीपीएससी में बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और 68 बीपीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वह 70th बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज टीम आईएएस के साथ लिख रहे हैं। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा, खास करके वैसे डियर स्टूडेंट्स जो पहली बार 70th का मेंस लिख रहे हैं या आपका अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे इंटरव्यू वाले कैंडिडेट पेपर को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि टीम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है एडवांस्ड दौर में है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन पेपर उनसे फिनिश नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 20 से 22 टेस्ट होने के बाद भी इतने अच्छे स्टूडेंट जब पेपर को फिनिश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी आंसर राइटिंग करना कितना टफ होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है या रेगुलर तरीके से टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, और अगर वह क्लेम करें कि पेपर को वो फोड़ के आए हैं, तो फिर आप भली भांति समझ सकते हैं कि इस प्रकार का क्लेम कितना जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं तो अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, और जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते जाएंगे तो जो रिदम और फ्लो होती है राइटिंग की वह आप में आता जाता है, और आप कुछ टेस्ट बाद आप इस चीज को महसूस करेंगे कि टेस्ट सीरीज पर आपका कंट्रोल आ रहा है। अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको लिखने में आप कंफर्टेबल हैं, और 20 से 22 टेस्ट के बाद आप पेपर को फिनिश करने लगेंगे। यह पैटर्न भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स में नोटिस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपके नोट्स में पावर होता है, जब आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ टेस्ट सीरीज लिखते हैं, तब अगर इस प्रकार का क्लेम आता है कि पेपर को फोड़ के आए हैं और धुआं धुआं करके आए हैं, तो इस क्लेम में वैलिडिटी होती है, और वैसे स्टूडेंट्स वाकई में एग्जाम हॉल में अच्छा करके आते हैं, इस प्रकार का क्लेम करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर नोट्स में पावर नहीं है, नोट्स में क्वालिटी नहीं है, टेस्ट सीरीज अगर स्टूडेंट्स ने अच्छे से नहीं लगाया है, एंड व्हाट इज वर्स्ट, जो एक बेसिक पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहा है वह यह है कि आपके टेस्ट सीरीज में जो आप आंसर्स लिखते हैं आपको क्वालिटी फीडबैक नहीं मिलती है, और अगर आपने जो आंसर्स लिखे हैं अगर आपको फीडबैक नहीं मिला है, तो आपने जो मेहनत की है टेस्ट सीरीज को लिखने में आपको उस अनुपात में लाभ नहीं मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहां पर आपके वीक पॉइंट्स हैं, एंड देयरफॉर कहां पर आपको इंप्रूव करना है यह आपको पता नहीं लगेगा। इस सीरीज में जो मेहनत है आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप
उस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं जहां आपको डिटेल्ड और इन डेप्थ फीडबैक मिल रहा है, आपको हर क्वेश्चन पे, हर लाइन पे फीडबैक मिल रहा है एंड इक्वली सिग्निफिकेंट आपको टाइमली फीडबैक मिल रहा है, अपडेटेड फीडबैक मिल रहा है। यह इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है और आपका जो टेस्ट सीरीज लगाने का जो प्लेटफॉर्म है, सही दिशा में जा रहा है। और जब इन चीजों को आप अच्छे से करते हैं और फिर जब क्लेम आता है कि पेपर को फोड़ कर आए हैं, एग्जाम हॉल में धुआं धुआं कर दिए, यह क्लेम जेन्युइन होता है, वैलिड होता है और इस प्रकार के क्लेम को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार के क्लेम से आप लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ काम करना है 70th बीपीएससी मेंस के लिए और कैसे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं एक्चुअल मेंस एग्जाम में। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th BPSC एग्जाम। Until then, goodbye.